वुजूब, ज़कात किस पर वाजिब है? मुसलमान के ऊपर, ठीक है, जो साहिब निसाब है। तो दो शराइत हैं इसकी, माल जो है वो ज़ायद ज़रूरत हो, आपकी जो नेसेसिटी है उससे ज़ायद हो। जो ज़रूरत का माल है उस पर ज़कात नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपका एक घर यहाँ पे है, कराची में, एक इस्लामाबाद में है, ठीक है, ज़ाती है ना, ज़ाती रहाइश के लिए, इस पे ज़कात नहीं है। गाड़ियाँ आपके घर में 5-7 खड़ी हैं, जब तक ज़ाती हैं, ज़ाती ज़रूरत के लिए। अगर आपने एक गाड़ी भी रेंट कार पे दे दी, मेहरान भी हुई, तो अब ये बिजनेस एसेट बन गया, अब ज़कातेबल एसेट है। पर्सनल यूज़ जो है ना वो आपके ज़ात के लिए। देखिए आप जितना मर्जी आलीशान घर बना लें, ठीक है, 10 करोड़ का घर है अगर आपका, तो ये ज़ाती ज़रूरत के लिए है ना, मतलब ज़ाती इस्तेमाल में है। ज़रूरत ना भी हो, आप आसाइश कह लें, लेकिन ज़ाती है ना। नहीं 2 बनाएं 12 बनाएं, हमें उससे क्या, मतलब वो ज़कातेबल एसेट नहीं है। फिर बिजनेस एसेट बन गया ना, फिर बिजनेस एसेट बन गया। बिजनेस एसेट के ऊपर तो ज़कात है। जो चीज़ ज़ाती इस्तेमाल में है, भले आपके घर में बहुत महंगा फर्नीचर पड़ा है, दियार की लकड़ी का है, ठीक है, ज़कातेबल एसेट नहीं है। हौलान हौल, हौल कहते हैं साल को, 1 साल गुजराओ, माल के ऊपर 1 साल गुजराओ फिर ज़कात फ़र्ज होगी ना, उससे पहले तो नहीं होगी। तो 2 शराइत हैं। हाँ। बच्चे और मजनून की ज़कात, बच्चे के माल में भी से ज़कात होगी। जैसे कोई यतीम बच्चा है, उसका कोई एसेट है, ठीक, ज़कात होगी। कोई मजनून है, उसके माल में से भी ज़कात होगी। कौन देगा? उसका गार्डियन, उसका सरपरस्त, जो उसके माल केयर कर रहा है। जैसा कि एक रवायत है, अगरचे ये मुरसल रवायत है, यानी एक मुरसल रवायत भी है और एक ये है कि एक रवायत ऐसी है कि जिसमें कुछ ज़ोफ़ भी है, लेकिन बहरहाल फ़ुक़हा ने उससे इस्तिदलाल किया कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो किसी यतीम के माल का वाली बने तो वो उसको तिजारत में लगा दे ताकि उसको ज़कात न खा जाए। तो इसकी सनद पे अगरचे एतराज़ है, लेकिन इसके कुछ शवाहिद मौजूद हैं, मुरसल रिवायात से हैं इस हदीस के, तो इसलिए आम तौर पे फ़ुक़हा ने इसको कबूल कर लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी मरवी है कि वो जो उनके ज़ेर कफ़ालत होते थे यतीम, उनके माल में से वो ज़कात अदा करती थी, ठीक है। तो ये गोया कि फ़ुक़हा से भी मरवी है। सही कौल यही है कि यतीम के माल में ज़कात है, और यही जमहूर का मौक़िफ़ है। इसलिए कहा गया कि उसको तिजारत में, क्योंकि अगर वो तिजारत में नहीं लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि ज़कात उसको खा जाएगी।